प्यारी, बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते एक बार फिर से। यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। और आज जो हमारी गेस्ट हैं बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत मजेदार इंसान है। जरा सेठ जी वाला नाम है। हाँ, सहारा जरा ज़हारा ओके, हाँ तो ऐसे रखेंगे। तो जरा मतलब ZARAH ZAHARA। हाँ, और लोग मतलब जारा, आप मुझे जा बोला। हाँ, जारा नाम होता है वैसे। तो ये इसमें क्या था ZAHARA, कुछ मीनिंग था? अभी क्या था? इसमें क्या बताऊँ। हाँ मतलब नाम का मीनिंग अभी एक्चुअली मैंने ये तो नहीं किया है, बट मुझे बताया गया है कि सुबह का तारा होता है, मतलब पूरी रात ढलने के बाद जो एक तारा रह जाता है आसमान में, वो ज़ाहरा है। अच्छा, तो जो एंड तक रहेगा लाइफ में हाँ, कि इतना डीप नहीं। हाँ। बस जो रात जब हो जाती है खत्म, तो फिर भी कभी कभार दिखता है ना, उनको चांद भी दिख जाता है सुबह कभी सुबह चांद दिख जाते करे तारे। तो जो एक तारा है जो सुबह तक भी, रहेगा, उसका वो ज़ाहरा है। हाँ, कि अगर कोई इंसान एंड तक तुम्हारे साथ लाइफ में रहे, सुबह भी हो जाए, तो वो ज़ारा है। ज़ारा है, ज़ाहरा, ज़ारा, ज़हारा। ज़हारा। हाँ, हाँ, अब मैं लाइफ टाइम नहीं बोलूँगा ज़ारा। बचपन में क्या बनना था? बचपन में क्या बनना था? डांसर, कोरियोग्राफर, परफॉर्मर, पर डांस बचपन से क्या? बचपन से कौन से एज में मतलब मेरी फैमिली, मम्मी पापा बॉलीवुड बफ, लाइक मूवीज देखना बहुत पसंद। तो हम थिएटर में जाते थे हर संडे या सैटरडे, मूवीज बहुत देखी। तो मूवीज में जब वो देखे डांस वगैरह, बहुत टिपिकल बॉलीवुड, टिपिकल एकदम, तो वहीं से वो म्यूजिक इतना पसंद आया। वो अभी तक हर देसी को बॉलीवुड म्यूजिक नहीं नचाएगा, हिंदी सिनेमा का नहीं म्यूजिक नचाएगा तो क्या। तो बस वो म्यूजिक बहुत फील करवाता था ऐसा, और डांस में इंटरेस्ट आ गया। और मेरी मम्मी जो थी वो ऐसी रही हैं कि कुछ भी जरा सा भी, इतना सा भी बच्चे में इच्छा दिख गई ना कि ये इसको करना है, उसकी क्लासेस, तो बेटा जी अच्छा, उसकी क्लासेस। तो मतलब मेरा स्कूल खत्म होता था, मेरा पेंटिंग में कुछ मेरे मुंह से निकल गया कुछ, हाँ मैं क्लास लगवाती हूँ, स्विमिंग हाँ क्लास लगवाती हूँ, बास्केटबॉल क्लास लगवाती हूँ। बेस्ट मम्मी है। अरे बिल्कुल, टचवुड। तो कितनी क्लासेस ली हैं आपने? अरे बहुत, कोचिंग, हाँ पेंटिंग, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट का भी था, केसियो, फिर केसियो था, कैशियो होता है, माय बैड, बट वो इंस्ट्रूमेंट का था। देन पेंटिंग था, देन देयर वाज डांस क्लासेस दो अलग अलग जगह। अच्छा, घर से फॉर्म भी दूर अलग होगी ना। नहीं फॉर्म तो तब क्या फॉर्म, तब तो ऐसा बेसिक वही। तो दो अलग अलग जगह क्लासेस वो होता था। फिर स्केटिंग, फिर बास्केटबॉल, स्विमिंग। अरे तुम पूछो मत, बहुत सीखा है मैंने जिंदगी में। बहुत। अरे मेरी मॉम, अभी उस पे भी आएंगे मेरे मम्मी पापा भी। तो बस वही था, तो क्लासेस लगवा दी थी। तो डांस में क्लास करके भी तो और इंटरेस्ट आ गया। और स्कूल में मुझे एक साल या एक इवेंट कुछ याद नहीं जिसमें मैं डांस में पीछे हो जाऊं, मैं सेंटर, मैं आगे, मैं फोकस हमेशा डांस में। और मैंने किया भी अच्छा, तभी टीचर्स ने एक्सप्रेशंस, बॉडी कुछ भी नहीं, तब ट्रेंड नहीं थी, बट एक्सप्रेशंस मेरे जैसे कोई दे दे। माधुरी दीक्षित ये वो, अरे सब, अरे तुम तो स्कूल की माधुरी दीक्षित हो, वो एकदम। तो बस वही था, तो इसलिए तो डांस का था। और क्योंकि फिर डांस से इतना प्यार हो चुका था, हर कंपटीशन, स्कूल से कोई कंपटीशन जा रहा है, डांस में ज़ारा रहेगी, कोई भी इवेंट हो रहा है, डांस में ज़ारा, एनुअल फंक्शन में हमेशा सेंटर। वो क्या आपने ड्रीम था। फिर देश रंगीला देश में पूरा स्कूल वही, पूरा साल वही किया है, 12 साल वही किया है। तो बस वही, तो इसीलिए अभी क्योंकि इतना किया तो सपना बन ही गया, तो वही करना था। फिर सबसे पहला सपना मेरा यही था कि डांसर, कोरियोग्राफर, परफॉर्मर, इन तीनों में से कोई एक बनना है। इंदौर के बारे में बताओ ना कुछ, मतलब इंदौर में कैसे रहते थे आप, कैसा था इंदौर? अभी यार इंदौर के बारे में तो जितना बताऊं कम है। बचपन से लाइक बॉर्न एंड बॉट अप इंदौर। मुंबई में कितना टाइम? तो मुंबई में हुआ है मुझे 5 साल। ओके, तो मतलब हाँ, तो इंदौर 18 साल मान। कैसा रहा इंदौर, मतलब कैसा था इंदौर बचपन में, कैसी अरे गलियां थी, मतलब कैसे यार लोग? बात ही अलग थी। मतलब सो बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली, आई एम नॉट टचवुड, बट वी केम फ्रॉम आई एम नॉट रिच फैमिली फ्रॉम टचवुड, मतलब कि लाइक यार टचवुड इसको भी नजर ना लगे कुछ, बट या लाइक वी वर वेरी एवरेज, लाइक कि हम मिडिल क्लास, मतलब बहुत कि हम एक दिन चाउमीन खा सकते हैं, रोज हम बाहर का नहीं खा सकते। बस। और चाउमीन भी दूर की बात, मम्मी ये सब इतना जंग होंगे, बट पापा ने तो खूब बिगाड़ा है। तो पापा ने खूब, पापा सबका हो बेटा। अरे भाई तुम पूछ, मेरे पापा लाइक
हथेली पे रखना जिसको बोलते हैं ना, वैसे रखा है। मतलब पैसे नहीं है जेब में, 2000 अगर महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है तो जान पे आ रही है कि 2000, लेकिन बच्ची ने मुंह से कुछ निकाल दिया, इसको तो कुछ देना चाहिए, ही है। मैं तो लेकर हाँ, ना तो है ही नहीं, मतलब ना तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो पापा ने तो ऐसे हथेली पे रखा है ना, तो इतनी यादें, मतलब हमारे पुराने घर की भी, फिर इस घर की भी। और हमने ना किसी भी घर को लाइक बेचा नहीं है या ये नहीं किया, हर 2 घर है तो उन दोनों घर की इतनी मेमोरीज है। जो सबसे पहले जिस फ्लैट में हम रहते थे जब नहीं थे, इतना एवरेज थे एकदम, तो जिस फ्लैट में, अब वो मेरी मॉम का ऑफिस है लाइक पूरा, तो उसको हमने कहीं इधर उधर जाने नहीं दिया। और फिर उसके बाद जो हमारा घर, पहला बंगलो जो लाइफ में हम सबका बना, तो अभी वो छोड़ के भी हम दूसरे बंगलों में, तो लेकिन वो जो बंगलो है उसको भी हमने सेल नहीं किया, वो भी रखा है। उसमें इतनी यादें सब, मतलब इंदौर इज लाइक, अभी क्योंकि मेरा घर वहाँ है, मेरी फैमिली तो वही है, मैं उधर जाए बिना मैं नहीं रह सकती। जो अभी जो मैं टीवी में जो इतना लंबा मैंने काम किया है, उसमें मैं क्रेव करती थी कि मेरे को 2 दिन मिले पर मेरे को घर जाना है। मुझे घर की जो थेरेपी है ना, मैं कुछ नहीं है, मतलब सब करवा लो मुझसे, पर जो घर में जाके मैं ठीक होती हूँ उसका कोई थेरेपी नहीं है। बस उसका कुछ नहीं। तो बस इंदौर की अगर बात करो तो इंदौर मेरे लिए बस मेरा घर है और वहाँ का खाना है। इंदौर में लोग बहुत खुश है, खाना बहुत, मतलब मैंने इंदौर कैसे देखा है, जाकिर खान की नजर से, हाँ, राहत इंदौरी साहब की नजर से, हाँ। ठीक है। और आज मैं इंदौर देखूंगा क्यों, जारा की वजह से। जारा, मैं आपको बता दूं, हाँ मैं जा बुलाऊंगा आपको, सॉर्टेड हो जाएगा। एक पेट है मेरा, तो उसका नाम जारा है। अच्छा, बहुत, तो मेरा वो रोज बुलाना, तो उस वजह से, जबकि मैंने बहुत कोशिश की शुरुआत में कि जरा सिटी वाला, बट हाँ, तो मैंने आपकी नजर से, मतलब कि इंदौर का खाना बहुत टेस्टी, लोगों के बारे में कहा कि लोग कैसे इंदौर के, कि जो मुंबई के लोगों में अलग करते हैं इंदौर के लोगों को, क्या वजह है? बिल्कुल अलग करते, करना भी चाहिए। यहाँ तो मतलब मैंने जितना देखा है, इधर बहुत ज्यादा सेल्फ इन्वॉल्व है लोग, इवन इफ दे आर योर फ्रेंड्स, लाइक मतलब लेजिट अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता, इवन इफ दे आर योर फ्रेंड्स। इंदौर में ऐसा नहीं है। इंदौर में इतनी दिल लगी, इतना अपनापन कि जिसकी हद नहीं है। मतलब इसीलिए तो मैं वो शहर इतना मिस करती हूँ। मतलब वो आसपास, वो एक, अगर आप किसी नए ग्रुप में भी जा रहे हो ना, तो बॉम्बे के लोग, कोई नया अगर तुम्हारे ग्रुप में आ रहा है, एक अलग ही वाइब है, अलग ही एनर्जी है। और मैं ये नहीं बोल रही हर किसी का, बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग है। बट हाँ, मुंबई में ज्यादातर यही है कि लाइक बहुत ऐसे ट्रीट किया जाता है कि जब तक मेरे साथ उठने बैठने वाला नहीं है तब तक बहुत ऐसा वैसा। लेकिन इंदौर में ज्यादातर ये अपनाते हैं लोग, हाँ, एकदम अपनापन है, दिल लगी बहुत है। और मतलब ना, बहुत एक्चुअली बहुत खुश खुश रहते हैं। बहुत छोटी बात है कि आप अपने पड़ोसियों को जानते हो, हाँ, कि मुंबई में आप अपने कौन कहाँ रहता है कुछ नहीं पता। ये तो पते की बात की है। मतलब हाँ, मैं मतलब जिस घर में, मुंबई में मैंने इतने घर अलग अलग शिफ्ट किए हैं, और वो तो मजबूरी हर इंसान की है, बाहर के आए हुए, तो इतने बदले। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो नेबर से, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, बट वो निभाया गया हो, या कुछ लंबा हुआ है, हाँ, कि मैं एक बार घर से कुछ लेके आऊं, मैं तुम्हें दे दूंगी बस। और मैंने ट्राई भी किया, बट वही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ के लोगों को नहीं है मतलब। पर उसके बदले मुझे एटलीस्ट है कि मैं जब सुबह मिलूं ना आपसे, तो अच्छे से आप हंस के मिल देना, हेलो कैसे बेटा आप, मेरे को इतना ही चाहिए। वही वो भी चले, बट यहाँ पे वही है, इधर वो स्माइल पास करना भी नहीं होता, कुछ ये नहीं। बात तो दूर की बात है, मुझे भी सुबह सुबह उठ के कुछ बातें नहीं करनी है आपसे, बस छोटी सी स्माइल करें, लाइक गुड मॉर्निंग, या अच्छा, लाइक हैव अ नाइस डे। मैं उसी पे मरता हूँ, पता है कि मैं तुम्हें देखा हूँ, तुम मुझे देख के मुस्कुरा लो, मुझे नहीं चाहिए तुमसे, बस। तो उतना भी अगर नहीं देखते हो आप, तो ऑफ कोर्स मेरे को लगता है मेरे शहर में कुछ ज्यादा ही अपनापन है इधर से। तो ऑब्वियसली। वो स्कूलिंग कैसी थी, मतलब कैसे बैक बेंचर थे या आगे बैठते थे, कैसे दोस्त थे, कैसा माहौल था, कैसे रहते थे? सो टिल 8th स्टैंडर्ड मुझे मेरी मॉम ने पढ़ाया, हम दोनों को, मेरे भाई बहन को। स्कूल नहीं गए आप? नहीं, स्कूल की बात, मतलब कोचिंग नहीं, मम्मी ने घर पे पढ़ाई करवाई। तो जब तक मम्मी पढ़ा रही थी ना, तब तक मैं थी 85-90%। अच्छा, ओके। जब तक मम्मी ने पढ़ाया, उसके बाद भी यार, क्योंकि अभी इतने साल से दोनों भाई बहन को मम्मी पढ़ा रही है, तो माय मॉम वांटेड अ ब्रेक, एंड शी वाज लाइक अभी, हाँ, एंड बिकॉज नाउ यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, इट्स लाइक नाउ यू कैन डिपेंड ऑन कोचिंग्स एंड एवरीथिंग, एंड आई कैन ट्रस्ट यू। सो वेरी नाइसली शी सेड लाइक, हाँ, अब तो कोचिंग ज्वाइन कराते हो। कोचिंग वाला आया जमाना,
और गया 95 से कहाँ सीधा 55 नहीं, बिकॉज अब आदत लग गई थी। ये 9th में हुआ ना, ये तो 8th में ही 8th में ही बदलाव आ गए थे। 8th में घुसते से कोचिंग ज्वाइन हुआ, लग गई बाहर की। कोचिंग ज्वाइन हुआ तो वो जो छोटी छोटी एग्जाम्स से नहीं चालू होता है, ओरल होता है, वाइवा होता है, फिर हाफ ईयरली, फिर सब एग्जाम में लगातार मतलब एक के बाद एक अब गिरता ही जा रहा है। तो उन्होंने भी आदत लगा ली, तो पासिंग मार्क्स आ गए, मतलब नारियल फूटेगा घर में, खुश है, खुश मिठाई बट रही बेटी पास हुई है। एंड द फैक्ट दैट दे सॉ द आर्टिस्ट इन मी, एंड द फैक्ट दैट मैं वो देख रहे कि मैं डांस के पीछे कैसी हूँ। समवेयर दे न्यू ये अगर कुछ करेगी ना तो ये डांस में जा रही है। तो इसलिए ना वो लोग इतनी समझदारी उस टाइम पे उन्होंने कहाँ से आई मुझे पता नहीं, बट वो लोग इतने समझदार थे इस चीज को कि कभी पढ़ाई का कुछ मेरे पे प्रेशर नहीं डाला ना, कभी नहीं, कभी भी नहीं। डाटा जरूर है, ऑफ कोर्स मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ तो डाटा है कि पढ़ाई कर लो, दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट वाज गुड, बट कभी ऐसा प्रेशर नहीं कि यही सब कुछ है, यही करना है ना। उनको दिखता था, मैंने बोला था कि हाँ मुझे डांस करना है, बिल्कुल। मेरी मम्मी ने तो मतलब आई कैन नॉट इवन स्टार्ट टू मतलब मैं जितना बोलूंगी कम होगा कि मेरी मम्मी ने जो मेहनत करी है मेरे पीछे, जो मेहनत, शी वॉज द पर्सन हु सॉ द एक्टर इन मी, जिसने मुझे बनाया और लेजिट ही बनाया है। मतलब शी सॉ द एक्टर इन मी। आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ एक्टिंग दूर तक कि मुझे कभी एक्टिंग भी करना है। ये बड़ी मजेदार स्टोरी है, मैं बताऊंगी। 9th स्टैंडर्ड की बात है और हर साल की तरह एनुअल फंक्शन में ना अलग अलग डांस परफॉर्मेंस, कोई प्ले कर रहा है, कोई डांस परफॉर्मेंसेस, तो मैं हमेशा डांस, मेरे को तो डांस ही करना है। इस बार स्कूल वालों ने डिसाइड किया था कि हम कृष्ण भगवान जी और राधा जी की पूरी स्टोरी बताएंगे और पूरा एनुअल फंक्शन उनका बचपन से लेकर एंड तक क्या हुआ सिर्फ वो स्टोरी रहेगा इस साल नो डांस एंड ऑल। मैं सैड, और मेरे को लगा अभी डांस ही नहीं है तो मैं तो क्या ही करूँ, अभी अपन इस एनुअल फंक्शन में तो अपन वॉलंटियर करेंगे ऐसा करके। तो अभी मैं उस साल जो हेड गर्ल थी स्कूल की वो मेरी कजिन सिस्टर थी, तो शी अप्रोच मी, शी वाज लाइक कि तू कान्हा जी बनेगी। आई वाज लाइक कृष्ण भगवान जी का छोटा वर्जन, क्यूट हो ना। तो उन्होंने बोला कि तू बिल्कुल लगती है, तेरे बाल करली, लंबे बाल करली बाल, एंड तू बहुत अच्छा करेगी। आई वाज लाइक नहीं यार मुझे डांस करना है। बोला है ना राधा के साथ इतना प्यारा डांस है, वो करेगी ना तू, और पागल अच्छा टाइम है, तू स्टेज पे मेन कृष्ण जी बनी है, तो तुझे आइडिया है, तो कैसे मना कर रही है, दिस इज व्हाट यू लाइक एंड यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन डू इट। पुश कर दिया, मैं खुशी हो गई कि चलो हाँ मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ गया, कर लेंगे। तो मैंने कर दिया, मैं बन गई कृष्ण भगवान जी और मैंने स्टेज पे किया। मेरी मम्मी का रिएक्शन आफ्टर द एनुअल फंक्शन कि तुम्हारी कितनी रिहर्सल हुई थी। मैंने बोला मतलब रोज ही होती थी। बोले तू इतना अच्छा कैसे कर लिया तूने, कितनी रिहर्सल हुई है। मैंने बोला मम्मी जितनी डांस में होती थी उतनी हुई है और जितना हुआ कर लिया। फिर देयर वाज अ सीन उस पूरे फंक्शन में कि मैं किसी ओखली, कुछ होता है शायद ओखली, ऐसा वुड का रहता है लंबा, उससे बंधी हुई हूँ और ट्राई कर रही हूँ खुद को खोलने का, इधर से उधर चलने का, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ। वो कृष्ण भगवान का सीन है, और मैं डायलॉग बोल रही हूँ मेरे, तो आई वाज एक्टिंग। तो मेरी मॉम वाज लाइक वो इतना कितना भारी था कि तेरे को इतना दर्द हो रहा था। आई वाज लाइक मम्मी वो थर्मोकोल का था, वो वुड नहीं था। बोले तूने क्या एक्टिंग करी है, मेरे को लगा वो सच का था, तो कितनी तेरा एक्सप्रेशन। एंड शी वाज amazed by the performance. She within a week she came to Bombay. She figured out some कुछ तो लाइक इधर उधर हाथ पैर मारे मेरी मम्मी ने, कुछ कॉन्टेक्ट कुछ नहीं पता, इधर उधर हाथ पैर मारे कि एक्टिंग का क्या हो सकता है, एक्टिंग का क्या हो सकता है। देन शी फिगर्ड आउट कि एकता कपूर जी जो है उनका एक एक्टिंग का कुछ वर्कशॉप होता है, शायद तो उस टाइम एवरी ईयर होता होगा। तो उसमें इंडिया के अलग अलग पार्ट से बच्चे को लोग सिलेक्ट करते हैं और बहुत गिने चुने बच्चे लिए जाते हैं। तो उनके उसी साल दिसंबर में कुछ ऑडिशंस हुए इंदौर में, इंदौर से मैं सिलेक्ट करी गई उसमें। एंड मेरी मम्मी ने बोला एग्जाम के थोड़े टाइम पहले ये वर्कशॉप अपन दिसंबर में जाके करके आएंगे, 15 दिन की। माई मॉम वाज 6 months प्रेग्नेंट विथ माई सिस्टर। शी केम, ये सब उस टाइम पे। यस शी वाज 6 months प्रेग्नेंट। शी केम विथ मी टू बॉम्बे। 45 मिनट्स का रास्ता था फ्रॉम जहाँ पे भी हम रुके थे उधर से ये वर्कशॉप का, 45 मिनट्स का ट्रैवल, उधर 4.5-5 घंटे बैठे रहना। दे हैड नथिंग, सोफा एंड ऑल, बाहर बैठे रहना था। 5.5 घंटा वो बैठती थी एंड देन शी वुड ब्रिंग मी बैक अगेन। 45 मिनट्स का ट्रैवल, शी डिड दिस फॉर 15 days बीइंग 6 months प्रेग्नेंट। एंड उसके बाद भी लाइक वो रुकी नहीं, वो उन्होंने फिर जैसे भी मतलब अभी क्योंकि अभी ये कर, शी इज वेरी स्मार्ट। सो व्हेन शी वाज देयर, मेरा जब वर्कशॉप चलता था बाहर, शी वुड फिगर आउट कि मेरी बच्ची को ऐसे ऐसे ऑडिशन देना, तो क्या कर सकती, वो लोगों से बात किया, ये किया वो किया।
तो किसी का पता एक नया शो आ रहा था ये सब, लेकिन बहुत बात की बात है, एक डायरेक्टर है जो कि इंदौर के हैं, उनको उधर से पता चला कि ओके ठीक है इंदौर के हैं तो शायद मैं बात कर सकती हूँ। व्हेन वी केम बैक शी रीच्ड आउट, नाउ व्हेन वी केम बैक एक्चुअली उस टाइम तो उनके पास दिमाग में रह गया कि इंदौर के डायरेक्टर है, तब कुछ नहीं किया आया था। बट माई मॉम सेड स्ट्रिक्टली नो, शी वाज लाइक अभी लर्निंग के लिए भेजा है, बट पढ़ाई जब तक खत्म नहीं होगी ये सब मुझे चालू नहीं करना है। इसमें कितनी सॉर्टेड है ना। या टोटली शी वाज लाइक ना काम नहीं दिलवाना है मुझे अभी इसको, मुझे इसको अभी बच्चे को पकाना है मुझे, उनका मतलब वो कि जो रेडी था करना ना है। वो बचपन से जो था ना कि इसमें जरा सी चिंगारी दिखी, अब मैं इसको क्लास लगाती हूँ शायद इसमें ये हो, इसको अभी बच्चे तो कहाँ पता है, क्लासेस करके समझ आएगा। तो वो चिंगारी की वजह से वो मेरे को बॉम्बे लेकर आई है कि इसमें मेरे को दिखा है एक्टर, मैं इसको करना चाहती हूँ इस फील्ड में कुछ, तो उन्होंने किया ये। सो व्हेन वी गॉट बैक बट शी वाज वेरी सॉर्टेड कि अभी काम तो नहीं, अभी पहले पढ़ाई, पहले एजुकेशन और फिर उसके बाद काम वाम जो भी। तो 12th मैंने खत्म किया, 12th सब हो गया। 12th के बाद शी रिमेम्बर्ड दैट डायरेक्टर जो इंदौर से पता हुआ था, और मैं मेरी कॉलेज एंजॉय नहीं कर रही थी। शी कुड सी दैट, माई डैड कुड सी दैट कि मतलब मेरे को ये लाइफ जम ही नहीं रहा है। सो मुझे ना तो उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, मुझे डांस में करना था, मुझे डांस की कुछ स्कूल नहीं होती क्या, डांस का कुछ पढ़ाई नहीं होता, मुझे वो करने, डांस में ग्रेजुएशन नहीं होता, बट उस टाइम इस चीज़ों के कोई आंसर्स नहीं थे। सो माई मॉम लाइक ऐसा वैसा हुआ, तो माई मॉम रिमेम्बर्ड दिस डायरेक्टर, शी अप्रोच्ड हिम कि अगर आप कुछ भी बनाए तो बताइएगा बिल्कुल। इसलिए क्या आया अभी उस टाइम ना इंस्टाग्राम का कुछ तो ये मतलब एल्गोरिदम का तो चक्कर अपन को पता ही, अपन कुछ सोच रहे होते और इंस्टाग्राम पे वो उसकी कोट्स आ जाते हैं, रील्स आ जाते हैं, ये सब होता है, करेक्ट राइट। उस टाइम पे ये जो मेरा स्कूल का पास आउट वाला जो टाइम था, इस टाइम पे मैंने वीडियोस बनाना चालू किए थे इंस्टाग्राम पे। और इसमें हाथ है मेरे भाई का, मेरे बड़े भाई का। मेरा बड़ा भाई मुझे देखता था कि मैं जिस तरह फिल्में देखती हूँ और जिस तरह मैंने फिल्मों को करना चालू किया है, मतलब उसको भी दिख गया मेरे अंदर इंटरेस्ट। उसने मेरे को मूवीज दिखाना चालू करी है, पकड़ के नहीं, उसने क्योंकि वो समझ गया मेरा इंटरेस्ट तो है ही, उसने सजेस्ट करना चालू किया ये भी देख, ये भी देख, ये भी देख। और मूवी वाली तो मैं थी, तो मैं मजे से देखती थी। सबसे ज्यादा मुझे अट्रैक्ट किया ये जो कॉमेडी टाइमिंग है ना हमारे एवरग्रीन एक्टर्स की। यादव हो गए, राजपाल जी है, जॉनी साहब है, देन अक्षय कुमार जी, गोविंदा जी, मतलब सब की मूवीज में ये मैं बेड पे बैठी हूँ, मेरे बोर्ड्स की एग्जाम है, ये लैपटॉप की स्क्रीन इतने पास, और मैं ऐसे मूवीज देख रही हूँ, ऐसे बिना स्किप करे, बिना गाना स्किप करे, बस ऐसे, और सेम मूवीज रिपीट पे देखी। आज मैंने भागम भाग देखी, मैंने परसों देखी थी ना, अब आज फिर से देख लेती हूँ। मैंने हर एक मूवी 50-100 बार देखी और मैं आज भी देखती हूँ। आई एम वन ऑफ दोज। मैं आपके चुप चुप के वाला एक वो पार्ट है कि मतलब मेरे को ना टू बी ऑनेस्ट बोलो, मेरे को छुप छुप के मैं राजपाल यादव को, हाँ, मेरे को अगर दिन में 10 बार भी दिखाओगे ना, मैं रेडी हूँ, लाने दो। मतलब क्या एनर्जी है, क्या कॉमिक टाइमिंग है, नेक्स्ट लेवल। वही ये पता है, ये चीजें मुझे एक्चुअली बहुत नेचुरल फील होता है जबकि। सो मैं मूवीज ऐसे देखती थी, तभी मैंने ही करना चालू किया, ये वीडियोस बनाना चालू किया। माय ब्रदर टोल्ड मी कि इसको इंस्टाग्राम पे डालना चालू करो। तो मैं थोड़ा थोड़ा डालती गई, और तब के टाइम तो 15 सेकंड या 10 सेकंड के वीडियोस डाल सकते थे, और डब स्मैश करके था ना अपना, हाँ, म्यूजिकली से पहले डब स्मैश था वो, वहां से डब स्मैश पे मैंने ऑडियोज निकाले, मैंने बनाना चालू किया, लोगों को पसंद आ रहा है, मैं बनाती गई। फिर मैंने ये भी चालू किया कि इफ यू लाइक देम डू टैग देम, उनको बताओ, मतलब यू नो अगर क्या पता कोई देख ले, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती थी, छोटे शहर वाला सीन। तब देखा था, तब गोविंदा जी की डॉटर ने भी देखा है, उनका भी तब के टाइम के मेरे वीडियो पे कमेंट है, तब जॉनी साहब के बच्चों ने भी देखा है, उन्होंने उनको बता भी, जॉनी साहब ने मेरी स्टोरी तक डाली है तब के टाइम पे पुराने वीडियोस की। तब ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा वैलिडेशन है यार, बहुत बड़ा, और वो मोटिवेशन है। फिर और मैं बनाती गई। तो उस टाइम पे मेरा एक वीडियो बहुत जोर का वायरल गया, जो कि था राजपाल यादव जी का, और तब के टाइम ना मैं सबके मिक्स बनाती थी, लाइक कोई सीन छुप छुप के का, कोई बुलबुलैया का, कोई इसका उसका, और सबके मिला के 15-30 सेकंड का वीडियो। वो वीडियो वायरल गया था और तब के टाइम पे जिस बंदी के 1000-2000 भी नहीं है, उसको अगर 1 लाख व्यूज आ रहे, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा था। और वो एरा अलग था, उस टाइम पे जियो नहीं आया था, ठीक है, उस टाइम पे इतना बड़ा ऑडियंस नहीं था, यार सो बहुत बड़ी बात। अभी यही वायरल वीडियो, कौन सा वीडियो था वो वैसे? है पुराने ही है, राजपाल यादव जी का कॉमेडी ऐसा लिखा है, कुछ है कर सकते थे अभी तो ऐसा लाइक वो चुप चुप कोई सीन कर सकते हो आप ऐसे अभी? हाँ करती हूँ ना, रुको याद करने दो। क्या लाइन था उनका, रुको मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको जो भी आ रहा है, मैं बहुत देखता हूँ।
मुझे थोड़ा घाघरो ने चोली जो दो ना, बोलो लाइन। आप दो घाघरो ने चोली शू माँ, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ बोलो। मेरे को याद नहीं होगी गुजराती अभी है। बोले याद है। अरे मैं तो वो गुजरात बोलती है कि घाघरो चोली कोनो घाघरो चोली, कोनो घाघरो। आप दो ना, आप दो આમ ना, તો આમ તો ના લાજ વગર નો તને આ ઘાઘરો ચોલી જોઈએ છે, જોઈએ છે, જોઈએ જોઈએ છે, છે, જોઈએ છે। और वो शीतल वाला भी बहुत एपिक था, जो ऐसे आता है वो, हाँ, ऐसे करके नहीं। भाई epic। हाँ, तो हम लोग मूवीज में थे। so this, तो यही वायरल वीडियो उन डायरेक्टर के प्रो एक्सप्लोर पे आया, ये एक्सप्लोर पे आया। He reached out to my mom. He was like, "This is your daughter," and we would. So उन्होंने पूरे मेरे मॉम को बताया that we are coming with a new show on NTV channel, and rarely there are female characters who are good with comedy, female actors who are good with comedy, and she is bang on. So comedy show तो है लेकिन नेगेटिव रोल है, तो आप करना चाहोगे? My mom was like, "We definitely want क्यों to." नहीं? So they were like, आपको बॉम्बे आने की भी जरूरत नहीं है, उधर से ही आप एक ऑडिशन फोन में रिकॉर्ड करके भेजो, तो एक्सप्लेन द सीन, तू तड़ाक करनी है मम्मी से, वो तो ऐसे ही कर ली मैंने, एंड वो गया। दे कॉल्ड मी फॉर लुक टेस्ट, 2 लुक टेस्ट हुए, एंड विद इन 2 days, 2 दिन भी नहीं था पूरा, 2 दिन के पहले ही मुझे कॉल आ गया था दैट वी आर टेकिंग हर इन द शो, क्या? एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। लाइक इंस्टाग्राम की तो मेरे को तब से इज्जत है इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म की, और मैं तब से वीडियोस बना रही हूँ, मतलब 5 साल होने आ गए हैं कुछ। सो दिस वीडियो हैपेंड, तो वहीं से फिर वो वीडियो पोस्ट करना वो सब चालू हुआ एंड एवरीथिंग। और हम क्वेश्चन क्या था? हाँ, क्या क्वेश्चन था? बात क्या चल रही थी जो मैं इस गहराई में घुसी? हाँ, मैं कुछ तो ये स्टोरी बता रही थी ना मेरे 12th के बाद का। हाँ, तो बेसिकली यही था। तो मैं ये शो के लिए आ गई। तो मैं लिखा नहीं है क्वेश्चन। हाँ, कोई नहीं। हाँ। सो मैं शो के लिए आ गई तो मैं बॉम्बे आई ही मेरे फर्स्ट शो के लिए, मेरे फर्स्ट शो के लिए। और ये सब ना एक्टिंग का, मुझे एक्चुअली जो मेरी मम्मी लेकर गई थी ना वो 15 दिन की वर्कशॉप, उसमें हमारी ये भी मिला था। लास्ट के 2 दिन हमको ना घुमाया गया था, जो उधर ना आसपास ही सेट लगे हुए थे, बड़े अच्छे लगते हैं कि, और कुछ और भी शो थे। फिल्म मुझे याद नहीं वो कहाँ था, कुछ पता नहीं, मुझे याद नहीं कहाँ था, कुछ भी नहीं बोलते, तो पता ही हाँ, नहीं अच्छा, पता, याद नहीं है। तो अलग अलग सेट थे, और हमको लास्ट 2 दिन ना सबकी शूटिंग दिखाई थी। मुझे फैसिनेट करता है ना। मुझे फैसिनेट पता है क्या किया था? देयर वाज अ वेरी विलन सीन गोइंग ऑन बिटवीन 2 ladies, 2 फीमेल एक्टर्स, एंड उनका बहुत ही ऐसा गंदा एकदम बिची सीन चला। जैसे कट हुआ, हाँ चलो खाना खाए, हाँ ब्रेक होने वाला है, तुरंत कट होके जो कैरेक्टर ब्रेक हुआ ना, that caught me, and when I was just standing there, I wanted to see what happens behind the camera. सब चले गए, मैं खड़ी हूँ और मैं इनको खाना खाते खाते देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ ये क्या बातें कर रहे, इतना चिल। अभी स्क्रीन पे ऐसा और ऐसा चिल, मतलब तब क्या लगता था ना कि स्क्रीन पे जो एक्चुअली दिख रहा है वही सच है, मतलब ये लोग झगड़ रहे हैं, मतलब एक्चुअली पीछे झगड़ ही रहे, तभी तो स्क्रीन पे इतना है ये दिख रहा है। ये सेट था मेरे दिमाग में। और इनफैक्ट आप अभी कह रहे हो पुराने जो लोग, हाँ, जो ऐसे दुश्मन विनोद खन्ना, वो जो लोग थे, लोग उनको मानते विलन थे, फिर यही मानते थे ना कि वो तो है। तो मुझे यही लगा, एंड दैट फैसिनेटेड मी कि हाउ कूल इज दिस, कि कैमरा के सामने वो प्लेइंग और ऐसे स्विच हो रहा है कैरेक्टर, हाउ इज। मेरे को वो गणित लग रहा था, ये हो कैसे रहा है, मतलब जबकि क्या कट बोला और क्या ये थोड़ी करते रहेंगे, लड़ते रहे क्या? अभी तो उस टाइम हम सीखने आए थे ना। फिर तो मुझे फैसिनेट करा, और ये चीज कॉट मी, दिस इज, एंड that's the moment I felt, yeah, I want to do this, I want to be in front of camera. And ये नहीं था मेरा, एक्चुअली ये था ही नहीं कि मुझे टीवी में करना है, बिकॉज वो सास बहू को मैंने कनेक्ट नहीं किया, बट बचपन से क्योंकि मैं मूवीज देखते आई हूँ, मेरा सीधा सपना ही बना बड़ा पर्दा, सीधा मेरा सपना था बड़ा पर्दा। एंड जब मेरा भाई भी ये सब समझने लगा, उसने मुझे मूवीज दिखाना चालू करी, ये वो सब चालू हुआ और स्ट्रॉन्ग होता चला गया। एंड देन मैं ये कॉलेज का बताना चाह रही थी, तो जब ये शो मुझे मिला, जो मेरा पहला शो था, मैंने कॉलेज छोड़ा। आई कन्विंस माई मॉम, मेरा भाई का बहुत बड़ा हाथ है, मेरे मॉम डैड बहुत डाइसी थे कि कॉलेज छोड़ना, मतलब कॉलेज तो कर ले, ये सब ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ही लो, थोड़ा तो आया। बट माई ब्रदर, भरोसा रखो वो करेगी, वो कर लेगी। अरे वो उसको शो के लिए बुलाया, मम्मी क्या सोच रहे हो इसमें, सोचना ही क्या, कॉलेज तो सब करते हैं, इतना आपने कर लिया, अभी शो के लिए क्या सोचने का, ये वो तो हुआ। एंड वंस दैट शो, लाइक वो शो फिर 6-7 months में शट हुआ। वंस दैट शो गॉट ओवर, फिर उसके बाद तो अभी वापस तो जाना ही नहीं था, लेकिन अब करूँ क्या? तो मैंने एक्चुअली, मुझे पहले ही पता था कि डांस का बॉम्बे सिटी में बहुत बड़े सेंटर्स है।
मैंने सब पता लगा. सो I got to know about नृत्य शक्ति, I got to know about बिग डांस सेंटर, and I got to know about 2-3 more places. होते हैं करेक्ट. I got in, मैंने चांस ही नहीं छोड़ा. मैं तो लग गई ट्रेनिंग में. मैं तो घुसी ट्रेनिंग में. सुबह से निकलती थी, अलग अलग कहाँ पे हैं इनके स्टूडियोज, अलग अलग जगह जाके ट्रेन करती थी, रात को आती थी. एंड मैं ऑडिशंस नहीं दे रही थी. मैं मॉम वाज लाइक एक्टिंग का क्या? मैंने बोला मम्मी अभी डांस में मजा आ रहा है, अभी मेरे को ये करने दो, मैं साइड बाय साइड एक्टिंग देख रही हूँ, फिक्र मत करो, मैं एक्टिंग का भी संभाल रही हूँ, मेरा मैं देख रही हूँ, बट अभी मेरे को ट्रेनिंग करने को मिल रहा है, मैं कर रही हूँ. और मतलब डांस की दुनिया अब जाके समझ आई है. मतलब पूरा जब पढ़ाई करना जब सब चालू किया ना, जब स्टाइल्स में घुसी, कौन सा स्टाइल का क्या है सब अब समझ आया, तो बड़ा इंटरेस्ट आ गया मुझे. और डांस में तो मेरी जान है ही. मजे लिए मैंने को. एंड नाउ अब ये मेरे साथ अलग ये फिर से हुआ किस्मत से. मैं मूवी थिएटर में बैठी हूँ, मुझे कॉल आता है एक अननोन नंबर से. मैंने उठाया. दे वर लाइक वंस यू फ्री कॉल मी. मैंने कॉल किया. उन्होंने बोला मैं भाभी जी घर पर है की टीम से बोल रही हूँ, एंड वी गॉट अ कॉन्टैक्ट थ्रू योर फर्स्ट शोज क्रिएटिव हेड. वी आर लुकिंग फॉर अ कैमियो फॉर अ गुजराती गर्ल कॉमेडी कैरेक्टर. हैं मतलब मेरे आसपास लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बट काम मिलना मुश्किल है. मैं एग्री कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है काम मिलना. बिल्कुल. लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो भटका होगा ना हर जगह, हाँ, वो नजर में तो होगा. बिल्कुल सही, ठीक है? बिल्कुल सही. हाँ बिल्कुल. तो अगर आप भटके हो ना, आप नजर में दिखे हो और आपके अंदर कलाकारी है, तो फिर लोग निकाल देंगे. और क्या होता है, सिर्फ कलाकारी नहीं है, उसके बाद ना पीछे आपका कैरेक्टर क्या है. बिल्कुल. कैरेक्टर मतलब आप इंसान कैसे हो. बिल्कुल. कि मैं ऐसे जज नहीं कर रहा, बट वो पर्सन कैसे है, आप बात कैसे करते हो, बहुत मैटर करता है. बिल्कुल. वो सब छोटे छोटे मतलब कुछ लक आप कर सकते हो. आप हुनर तो ऑब्वियसली है क्योंकि वो बहुत लोगों में, इंसान कैसे और लक कैसे, बिल्कुल बिल्कुल बात बनती, मुझे ऐसा लगता है. और ऑब्वियसली बहुत लंबी बात है ये, बहुत कभी खत्म होने वाला कन्वर्सेशन नहीं है, क्योंकि सब लोग भटक रहे हैं, सब लोग अच्छा करना चाह लाइफ में. तो कहाँ पहुंचे थे हम लोग? तो बस सही बताया मैंने. हाँ. अच्छा जा, एक और क्वेश्चन. लाइफ में लोग सक्सेस की बहुत बात करते हैं. मैं पूछा आपको लाइफ का सबसे बिगेस्ट फेलियर कौन सा, जो आपको अभी तक लगता है कि मेरी एज में मेरे को लगता है ये मेरी लाइफ का फेलियर है, तो वो क्या है? नॉर्मल सक्सेस तो बहुत है ना, मतलब नहीं. फेलियर तो नहीं बोलूँगी, फेलियर बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, बट अभी एक्चुअली मैं पिछले 2 साल पहले मैंने ये जो मेरा शो चल रहा था, जो मैंने आपको बताया मेरा सबसे बड़ा शो, वो मैंने क्विट किया. और वो मैंने क्विट इसीलिए किया बिकॉज आई वॉज नॉट हैप्पी. जो मेरा था ना, मतलब एक आर्टिस्ट है मेरे अंदर, तो वो टीवी वाले काम से कुछ नहीं था, ग्रोथ नहीं दिखी, और मैं वही काम मैं नहीं कर पा रही थी इतने लंबे टाइम तक. तो मैंने 2 साल किया, टचवुड बहुत अच्छा किया, तो मैं वो था, बट अब मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तो मैंने छोड़ा. तो उसके बाद से अभी शायद उसको 2 साल हो गए, तो मुझे ऐसा कुछ ब्रेक या काम नहीं मिला है. मैंने ये 2 साल में सिर्फ खुद पे मेहनत की है और 1-2 शॉर्ट फिल्म करी है बस. तो इसको मैं फेलियर नहीं बोलूंगी. No, ये बस, I think गलत टर्म है. हाँ बिल्कुल फेलियर नहीं है, ये फेज है जो हर एक्टर देखता है. हर एक्टर सफर बोल सकते हैं, ये रास्ता है, मेरा सफर है. बिल्कुल है. ये मेरा ये रास्ते का अभी मेरा वो टाइम है जो हर एक्टर देखता है. इससे ज्यादा देखता है. I mean, मैं तो हर साल यही एम करती हूँ, इस बार मैं क्रैक करूंगी कुछ, और इस बार मैं घुस रही हूँ. 2 साल से हो रहा है, इस साल भी मेरा वही है. सो यू नेवर नो, हो भी सकता है इस साल. तो या आई मीन इट्स जस्ट अ फेज. इट्स लाइक फेलियर जैसा तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं. स्कूल में हुआ है बस. हाँ स्कूल में क्या? अच्छा कह रहे हो तो मैं आप मतलब वीक सब्जेक्ट कौन सा था आपका? मैथ्स. विदाउट एनी डाउट मैथ्स. मेरा लिटरली ना, मैं ऐसे विश करता था ऊपर वाले से कि भगवान प्लीज मेरा पेपर ना, मैं देखो मैथ के मैं एक्सेप्ट करके बैठा था कि सॉल्यूशन मेरे से होना ही नहीं है, फॉर्मूले के मार्क्स दिलवा देना भगवान. मैं सारे फॉर्मूले याद कर लेता था. तुम बड़े सीधे हो कि तुम बस प्रे करते थे. मैं तो ऐसी टेढ़ी खोपड़ी थी, मैं अपना हाथ फ्रैक्चर कर लेती थी. मतलब फ्रैक्चर नहीं, पट्टा बांध लिया पूरा राइट हैंड पे. लेकिन नहीं पाओगे. अरे लेकिन नहीं पाऊंगी. इसमें मम्मी का कुछ योगदान था. और एक्चुअली ये सब भी मेरी मम्मी शायद लाइफ में देखते हैं कि झूठ कितना बढ़िया बोल लेती. ये एक्टिंग यही तो है, झूठ बोलना ही तो है, प्रैक्टिस तो यही और है. ये क्या मतलब मेरी मम्मी को पता है. बाद में बहुत धीरे धीरे समझ आता गया, बट शुरू में जो मैं झूठ बोलती थी, मेरी कहानियां बनाना, मेरी मम्मी परेशान होती थी. बहुत डांटा है कि तू कितनी कहानियां बनाने लगी, कहाँ से सीख कर आ रही है. छोटी उम्र में. बट मैं क्योंकि स्कूल में मुझे मैथ्स का पेपर, हाँ
नहीं देना मेरे को फेस, मुझे करना ही नहीं है वो फेस, वो कि मुझे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है और मैं टेंशन, मेरे को स्ट्रेस चाहिए ही नहीं, मेरे को लेना ही नहीं है स्ट्रेस, तो मैं पट्टे वट्टे बांध के ये सब करके मेरे को पेपर ही नहीं देना। स्कूल तो वही, मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ इससे, बट हाँ मस्ती को नहीं, कैसा लगा क्या लगा बताओ। मेरी मम्मी सबसे पहले, फिर मेरे घर वाले, मतलब पूरे मेरे भाई बहन वगैरह सबसे पूछती हूँ। अगर पापा ने नहीं देखा है तो इंदौर जाके मैं उनको बैठ के लाइन से, जो कौन सा लास्ट वीडियो देखा था, अच्छा वो, उसके बाद तो मैंने 10 और पोस्ट कर दिए, अभी सब देखो, और उनकी खुशी, उनका रिएक्शन, वो सबसे बेस्ट होता है मेरे लिए। करेक्ट, वो बना देता है मेरा मूवमेंट। उसके बाद अभी मेरी लाइफ में ये चीज होने चालू हुई है, लाइक ये तो बहुत सालों पहले, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनकी डॉटर, इन्होंने ये सब किया है, बट अब की बात अलग है, अब करना मतलब लेजिट फील होता है, बोलना रहेगा, कुछ बताना रहेगा, जो भी। एंड उनका शायद कुछ आया, कॉलिंग यू इन 15 समथिंग शायद, मैंने आई वाज लाइक हाँ उनका आएगा, एक नंबर से वीडियो कॉल आता है, मैंने उठाया एंड आई सी जॉनी साहब ऑन स्क्रीन। एंड इस टाइम पे ना इंसान के दिमाग में ये सब चीजें आएगी, जो मुझे बाद में मेरे दोस्त लोग बोल रहे तुमने फोटो क्यों नहीं लिया, स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया। आई वाज मैं एक मतलब सरप्राइज थी, खुश थी, देयर वाज अ रश कि इतना मेरे को दिमाग में भी नहीं है, वो मेरा मूवमेंट इतना खुश है, सो अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट एंड द लेवल ऑफ लव आई हैव फॉर दिस मैन एंड ऑल दीज पीपल जिनके मैं वीडियोस बनाती हूँ, इट्स इमेंस। और वो जब कॉल आया, मैं मुझे आज भी याद है, मेरे को बैठे गर्मी वाले रूम में मुझे गूज़बम्स आया था इतना जोर का, और मैं उनसे बस बस स्माइल है मेरे चेहरे पर, वो जो पूछ रहे हैं मैं बस जवाब देती जा रही हूँ, वो जो पूछ रहे हैं मैं कहाँ रहती हो और क्या, मैंने वीडियो देखा, मुझे इसने आपका वीडियो दिखाई, वो, एंड आई कुडंट बिलीव कि मैं किससे बात कर रही हूँ। वो इतना नेचुरल था वो मोमेंट, वो मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा कि मुझे ऐसे वीडियो कॉल एंड लाइक उनका वो देखो यार, दैट ही इज वीडियो कॉलिंग मी फ्रॉम हिज साइड एंड टेलिंग मी ऑल ऑफ दैट। मतलब एक किस लेवल की ग्राउंडनेस है, मतलब समझ रहे हो, लाइक आई एम नॉट इवन इन द इंडस्ट्री येट। कितना बड़ापन, कितनी प्यारी प्यारी चीज है कि मतलब उनको वीडियो सही में इतना अच्छा लगा, और हम सबको अच्छा लगता है, हम लोग भी नहीं करते कई बार, बट उन्होंने इतना होके वो खुद आया। Exactly, so that was huge and ये obviously best compliment. Yeah, and just उसके 3 दिन बाद या 4 दिन बाद की बात है कि मुझे नोटिफिकेशन आता है राजपाल जी का कि उन्होंने मेरे एक थोड़े पुराने वीडियो पे कमेंट किया है, आपने तो मुझसे भी अच्छा किया, गॉड ब्लेस यू। क्या एंड कोई यकीन नहीं हो रहा था, बड़ा दिन आ गया भैया, बड़े दिन आ गए। ऐसा कुछ होता है कि आपका कोई है कि आप में बड़ा आदमी बन गया तमीज से बात करना? नहीं भाई ऐसा नहीं है, बट मेरा मतलब ऐसे सबके लिए नहीं, ऐसे कोई दोस्त है जिनको मतलब कि आप देखो मैं बड़ा आदमी बन गया, तमीज से बात करना, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही हाँ बड़ी हो गई है, अब कहाँ मिलेगी, हाँ हो गई, नहीं मिलूंगी। लाइफ में आपका ना बहुत बड़ा योगदान, जा को बनाने वाले वो 3 लोग हैं और इन्फ्लुएंस बहुत किया उन्होंने आपको लाइफ इन अ गुड वे, कि जिनकी वजह से जा बन पाएंगे, ठीक है। एक मम्मा होंगी, ठीक है, एक फैमिली का उनके बाकी 2 लोग निकाल, तो मेरे तो तीनों ही फैमिली है, हाँ, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके अलावा लाइफ, उसके अलावा अगर पूछो तो मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ दोस्तों, का बॉयफ्रेंड, हाँ ये तो मैं छुपाऊंगी नहीं, नाम छुपाऊंगी, हाँ, ये मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी कि मैं कमिटेड हूँ, बिल्कुल कमिटेड हूँ। तो मतलब वही है यार जो हर बेस्ट फ्रेंड के साथ होता है, जो लड़कों का भी जो कोई एक साथी वो होता है, वो एक्चुअली लड़कियों को तो कुछ ओवर ही होता है एक्साइटमेंट और प्यार दोस्ती में, बट या लाइक सुकून घर है वो मेरा। मतलब मुझे उसको बैठ के, जैसे अगर मैं एक चीज़, मतलब मुझे उसके सामने सोचने की भी जरूरत नहीं कि यार मैं कितना बोलूँ और कितना नहीं, वो 4 घंटा सुनेगी, मैं 4 घंटा सुनूंगी, वही सेम चीज हम 10 साल पुरानी वाली हम डिस्कस कर करके हंसते रहेंगे, सेम मजा आएगा उसको, सेम मजा आता है, वही स्कूल की बात है, वही ये, हाँ सबकी शादी हो रही है, हाँ वही अपनी नहीं हो रही है, हाँ वही दुखड़े, मतलब वो मैं 1000 बार कर लूँ ना, मैं नहीं थक सकती, 1000 बार मजा आएगा, 1000 बार, क्योंकि मजा तो दोस्त के साथ आएगा। मैं इंदौर जाती हूँ एंड वंस आई सी माई फैमिली, सरप्राइज देम एंड एवरीथिंग, शी इज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट, सीधा उसको भी मैं ना ये सरप्राइज वाली इंसान हूँ, सरप्राइजेस देना लोगों को और गिफ्ट्स बनाना उनके लिए, बर्थडे पे एक्स्ट्रा मैं भयंकर एक्स्ट्रा, तो मैं तो बहुत ही
तो मतलब मैं फिर उसको सरप्राइज देना मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब उसका कुछ बहुत बड़ा रिएक्शन भी नहीं, वैसे वो देती है बड़ा रिएक्शन, नहीं भी देगी, मुझे खुशी इस चीज की कि मैं इसके पास आ गई हूँ बस। ऐसे लग कुछ लोगों में सुकून होता है ना। नहीं करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, आपने लाइफ में बहुत जॉली फेलो